हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब सीखेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। व्हाट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इन प्रोग्रामिंग में हम बोल सकते हैं जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ना, प्लस हो, माइनस हो, या इक्वल्स टू हो, या फिर क्या हो सकता है इनटू हो, या फिर डिवाइड हो, डिवाइड 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 हो। तो इन सब सिंबल्स को हम लोग बोल सकते हैं, इन सबका यूज़ करते हैं किसके लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। और इन्हीं सब सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं, और भी सिंबल्स होते हैं, तो इन सब सिंबल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटर। तो जितना भी मैथ वाला कैलकुलेशन होता है, कुछ भी टास्क परफॉर्म करना हो, ऑपरेशंस करना हो, तो उन सब में जो सिंबल्स यूज होगा, उन सब सिंबल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटर्स। सिर्फ मैथमेटिकल नहीं, आगे जाके कंडीशन भी सीखते हैं तो उसमें भी ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ऑपरेटर्स बस ये है कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी टास्क हो रहे हैं, जो भी मैथ वाला जो सॉल्यूशन जो हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, उसमें सिंबल्स का जो यूज कर रहे हैं, उन्हीं सब सिंबल्स को क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटर्स। दैट्स इट। क्लियर है, क्लियर है। ऑपरेटर इज द सिंबल दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होता है गाइस, जैसे कि हम लोग बचपन में देख रहे थे, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 9 एंड z इक्वल्स टू a प्लस b। तो यहाँ पे देख लो, इक्वल्स टू जो हो गया, ये क्या हो गया, ऑपरेटर्स। यहाँ पे भी इक्वल्स टू क्या हो गया, ऑपरेटर्स। यहाँ पे भी इक्वल्स टू क्या हो गया, ऑपरेटर्स। और यहाँ पे जो प्लस सिंबल, ये भी क्या हो गया, क्या का ऑपरेटर हो गया। अब इसके जो लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू और वेरिएबल है, उन्हीं सब चीज़ों को क्या बोलेंगे, ऑपरेंड्स। तो यही कहलाता है। जैसे b हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, मतलब उसके जो आसपास में लेफ्ट हैंड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो चीज़ें हैं, जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है, उन्हीं सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। क्लियर है। तो ऑपरेटर समझ में आता है और ऑपरेंड समझ में आता है। आता है, आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर टोटल 3 टाइप का होता है। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हम लोग सिंगल ऑपरेंड्स का यूज करते हैं। कितना, सिंगल, मतलब एक ही ऑपरेंड्स रहेगा उसके अगल बगल में बस। एक होता है बाइनरी, एक होता है बाइनरी, इसमें 2 ऑपरेंड्स यूज करते हैं। एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, इसमें 3 ऑपरेंड्स का यूज करते हैं। ऑपरेंड्स मतलब समझते हो ना, कोई ऐसा वैल्यू या वेरिएबल जो ऑपरेटर के साथ यूज होता है। ऑपरेटर क्या होता है, एक तरह का सिंबल। ठीक है, कुछ भी कैलकुलेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, टास्क हो रहा है, तो जो सिंबल होगा उस जगह यूज, उसी को हम लोग बोल देते हैं ऑपरेटर्स। क्लियर है। तो 3 तरह का होता है, एक होता है यूनरी, एक होता है बाइनरी, एक होता है टर्नरी। क्लियर है। अब आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाइनरी से। बाइनरी से, बाइनरी ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे ब्रो। तो कहाँ से स्टार्ट किया, बाइनरी ऑपरेटर से। बाइनरी में टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइप के होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर, एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर, एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें टोटल बाइनरी ऑपरेटर के अंदर भी कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप के। तो सबसे पहला हो जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या क्या यूज करते हैं, इसके अंदर सिंबल्स यूज करते हैं नॉर्मल, जो पहले यूज करते आ रहे हैं बचपन में। प्लस हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद इंटू हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है, क्या हो सकता है गाइस, उसके बाद डिवाइड हो गया, उसके बाद एक देख लेना यहाँ पे परसेंटेज करके कुछ है। तो ये परसेंटेज के बारे क्या है, परसेंटेज के बारे में बात करेंगे जब इसका टाइम आएगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं प्लस माइनस। तो जैसे ही आप अभी कर सकते हो, इंट ए इक्वल्स टू 5 7 मान लो, और इंट बी इक्वल्स टू 6। ठीक है। अब इंट सी इक्वल्स टू कर सकते हो ए प्लस बी। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कितना ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो ये जो ऑपरेटर यूज हो रहा है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, इंटू हो गया। आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हो, यहाँ पे इंटू भी कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो मन चाहे वो कर सकते हो। और यही सब चीज़ का जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, यही सब चीज़ें जिसके थ्रू हो रही है ऑपरेशन, उन सिंबल्स को क्या बोल देंगे, ऑपरेटर्स। क्लियर है। और अर्थमेटिक का बस इतना यूज है। ठीक है। अब आते हैं मॉडुलस, मतलब परसेंटेज पे। परसेंटेज क्या होता है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस क्या बोलते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस। तो परसेंटेज को, जैसे आप लोग अभी तक इसको जान रहे हो परसेंट के रूप में, लेकिन हम लोग इसी को यूज करते हैं, हम लोग मॉडुलस को बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग में। क्लियर, किसी भी प्रोग्रामिंग हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस का काम क्या है, जैसे कि अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। तो अभी जो आंसर दे रहा है डिवाइड करने पे, वो क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है, क्वेश्चन। लेकिन यही मॉडुलस अगर यूज करेंगे 10 मॉडुलस, मॉडुलस मतलब परसेंटेज 2, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस। अब इक्वल्स टू, तो ये आंसर क्या देगा, ये आंसर देता है रिमाइंडर। क्या देता है आंसर, रिमाइंडर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यही अगर नीचे जाते हैं और जाकर करते हैं 9 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 से 9 टाइम में तो 4 टाइम में कट जाएगा, आई थिंक, तो 4 टाइम आ गया। लेकिन यही अगर 9 मॉडुलस 2 करोगे, तो ये क्या आंसर देगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर जो बच जाएगा 9 से डिवाइड करने पे 8 टाइम में, तो रिमाइंडर 1 रह जाएगा। तो मॉडुलस का काम क्या है, सेम जैसे डिवाइड करने पे क्वेश्चन देता है, तो मॉडुलस मॉडुलस निकालने पे क्या देगा, वो रिमाइंडर देगा। दैट्स इट। प्लस ऑपरेटर मतलब प्लस होता है, दो नंबर्स को प्लस करते हैं, माइनस में एक नंबर दूसरे नंबर से माइनस होता है, इनटू में दोनों मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड करने पे तो क्या होता है, एक नंबर दूसरे से डिवाइड हो गया, वो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन रिटर्न करता है। मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस दो नंबर के बीच में एक नंबर को अगर दूसरे से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर रह जाता है, तो मॉडुलस वो रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। क्लियर है। दैट्स इट। यही हो जाता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में कौन सा है, सेकंड हमारा है, सेकंड में आते हैं, सेकंड में हमारा कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, ग्रेटर देन, सेकंड है ग्रेटर, सॉरी 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 माय बैड, ग्रेटर देन, सेकंड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, थर्ड क्या है, लेस देन, लेस देन, फोर्थ क्या है, फोर्थ है लेस देन इक्वल्स टू, और फिफ्थ क्या है, इक्वल इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल टू, सिक्स क्या है, नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं कि इन सब का यूज क्या है। इन सब का यूज हम लोग करते हैं दो ऑपरेटर्स को चेक करने के लिए, दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और एक चीज और, इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स बोल रहे हैं। साथ में इन 6 ऑपरेटर्स का मेनली हम लोग यूज करते हैं कंडीशन के लिए। तो अभी से लेकर आप जब तक प्रोग्रामिंग करोगे लाइफ लॉन्ग, इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करके आप कंडीशन क्रिएट करोगे। आप चाहे वो कंडीशन के अंदर क्रिएट करो, चाहे लूप के अंदर करो, चाहे वो डीएसए के अंदर करो, या फिर कहीं भी यूज करोगे, तो इन्हीं सब 6 जितना 6 ऑपरेटर है, यही ऑपरेटर्स का यूज करके मोस्टली हम लोग कंडीशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ग्रेटर देन का काम क्या है कि दो वैल्यू को, जैसे इसमें लिखा होगा बाइनरी ऑपरेटर, कितना ऑपरेंड्स का यूज जरूरत होता है, दो। तो दो ऑपरेंड्स के बीच में चेक करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 5। और ये जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर, दो तरह का आंसर रिटर्न करता है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। जब भी आप बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज कर, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करोगे, तो ये आंसर देगा ट्रू या फॉल्स में। तो सी में ट्रू और फॉल्स जो होता है 0 या 1 के फॉर्म में होता है। 0 मतलब क्या होता है, 0 मींस होता है फॉल्स, क्या होता है फॉल्स। और 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब होता है ट्रू। क्लियर है, क्लियर है, नाइस। तो 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। तो जब भी दो नंबर को चेक करेंगे, जैसे 5 ग्रेटर देन 2, तो अभी ट्रू है या फॉल्स, तो ये आंसर क्या देगा, ट्रू ट्रू ट्रू। और अगर सी में आप इसका आउटपुट प्रिंट कराओगे, तो ये आंसर क्या देगा गाइस, ये देगा आई थिंक 1। तो देखें कैसे सही है या नहीं। तो यहाँ पे ले लेते हैं दो वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लेते हैं क्या, एक वेरिएबल लेते हैं इंट ए इक्वल्स टू 5, और एक ले लेते हैं, सॉरी माय बैड, इंट
b इक्वल्स टू 3। क्लियर है? अब ले लेते हैं एक आंसर ले लेते हैं कि आंसर में ट्रू या फॉल्स स्टोर होगा। तो हम बता चुके हैं जो ट्रू और फॉल्स होता है किस फॉर्म में होता है स्टोर, 0 या 1 के फॉर्म में। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। तो यहाँ पे हो जाएगा a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। अब सॉरी a ग्रेटर देन b, अब प्रिंट करते हैं printf माय बैड ANS आंसर इक्वल्स टू क्या कर देते हैं तो %d, क्योंकि इंटीजर है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा और यहाँ पे आंसर। अब रन करूँ, देखूँ क्या प्रिंट करता है। यहाँ पे रन करेंगे ही और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा क्या आ गया आंसर 1। तो 5 जो है 3 से बड़ा है ना, तो इस टाइम क्या आंसर आ गया ट्रू। यहीं पे अगर हम कर देते हैं वैल्यू चेंज कर देते हैं, ए का वैल्यू क्या कर देते हैं, ए का वैल्यू कर देते हैं 1, ए का वैल्यू कर देते हैं 1। अब क्या आंसर आएगा ए ग्रेटर देन 5, मींस क्या हो रहा है 1 बड़ा है क्या 3 से, ये क्वेश्चन किया और बदले में क्या आंसर आ सकता है यस या नो। तो आंसर क्या आएगा अभी नो, फॉल्स, फॉल्स मींस 0, 0 सी में तो ये होता है, अगर रन करोगे और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर में भी प्रिंट करेगा 0। क्लियर है? क्लियर है, नाइस। तो इसी तरह से हम लोग और भी ऑपरेटर्स यूज करते हैं, लेस देन का भी सेम तरीका यूज है। अगर ए लेस देन बी, तो अभी क्या है ए जो है छोटा है क्या 3 से, तो ए लेस देन सी, बी है, हाँ है, तो अभी क्या आंसर आ जाएगा, अभी आ जाएगा ट्रू। लेकिन यहीं पे अगर ट्रू आंसर आ रहा है, नाइस। लेकिन इसी जगह पे आके अगर हम यहाँ पे वैल्यू क्या कर दें, चेंज कर दें 5, तो a इक्वल टू 5 ग्रेटर देन सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 लेस देन 3 होता है क्या, मतलब 5 छोटा है क्या 3 से, तो ये आंसर क्या आ सकता है ट्रू या फॉल्स, क्या आएगा बताओ जल्दी से बताओ। इसका आंसर आएगा फॉल्स। देखो तो 5 छोटा नहीं है, 5 क्या है बड़ा है, तो आंसर क्या आ गया 0। क्लियर है? तो लेस देन आ गया, ग्रेटर देन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा ऑपरेटर था गाइस, उसके बाद था एक है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक होता है लेस देन इक्वल टू। तो इसका काम क्या है, जैसे कि एक ऑपरेटर, एक नंबर है 5 ग्रेटर देन, ये भी दो तरह, ग्रेटर देन इक्वल टू भी क्या करता है, दो तरह का आंसर देता है। एक क्या करता है, या तो बड़ा चेक करेगा या तो बराबर चेक करेगा, दो वैल्यू चेक करेगा इसमें। जो एक लेफ्ट साइड का जो वैल्यू होगा वो या तो बड़ा होना चाहिए राइट साइड के वैल्यू से, या फिर दोनों लेफ्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो दोनों जब या तो बड़ा रहेगा या इक्वल्स रहेगा, तब क्या आंसर आएगा गाइस, ट्रू आएगा आंसर। क्या आएगा? ट्रू आएगा। अदरवाइज कोई भी सिचुएशन होगा वो तो फॉल्स आएगा। जैसे अभी दिखा देते हैं, अगर यहाँ पे रहेगा 5 ग्रेटर देन 2, तो इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 सबसे पहले चेक करा इसमें कि 5 जो है 2 से बड़ा है क्या, तो आंसर क्या मिलेगा ट्रू। ट्रू मिला, हाँ मिला। अब आगे बढ़ते हैं कि 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब इसमें क्या चेक करेगा गाइस, इसमें चेक करेगा कि 5 जो होता है बड़ा है क्या 5 से, नहीं, लेकिन साथ में एक चीज और चेक करेगा कि 5 है 5 जो है बराबर है क्या 5 के। तो दो चीज चेक करा, एक क्या है बड़ा चेक करा और दूसरा क्या करा इक्वल्स मतलब बराबर। क्लियर है? तो पहला चेक किया कि बड़ा है क्या, बोलेगा नहीं, लेकिन दूसरा चेक करेगा जैसे ही कि बड़ा इक्वल्स है क्या, तो बोलेगा यस। तो इस टाइम भी आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। कोई दिक्कत? अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कर देंगे 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब बताओ सबसे पहले क्या चेक करेगा कि 10 जो है बड़ा है क्या 5 से, हाँ है, तो इस टाइम आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। अब तो समझने लगे होगे ट्रू। और यहाँ नीचे जाते हैं और फिर से क्या करते हैं 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो इस टाइम क्या है, सबसे पहले क्या चेक किया होगा 10 जो है बड़ा है क्या 10 से, नहीं, लेकिन 10 जो है बराबर है क्या 10 के, हाँ, तो इस टाइम भी क्या आंसर देगा ट्रू। एनी डाउट गाइस? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करेंगे 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब बताओ सबसे पहले क्या चेक करेगा, 2 जो है बड़ा होता है क्या 10 से, नहीं, लेकिन साथ में एक चीज और चेक करना है ना कि 2 जो है बराबर है क्या 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा इस टाइम, इस टाइम आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है? ठीक है गाइस, तो सी में अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ट्रू जब हो रहा है तो 1 आएगा और फॉल्स जब है तो उस टाइम क्या आंसर आना चाहिए 0। तो थोड़ा देख लेते हैं प्रोग्रामिंग भी। तो 2 नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी है ही है, बस इसको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ठीक है? आंसर अभी क्या हो जाएगा, 5 जो है बड़ा है ना 3 इक्वल्स टू ग्रेटर देन है ना, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए। नाइस, ट्रू आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, नाइस। अभी यहाँ पे कर देते हैं 5 की जगह पे क्या कर देते हैं वैल्यू 3। तो 3 जो है 3 से तो बड़ा नहीं है, 3 जो है 3 से बड़ा नहीं है, बट 3 जो है 3 के बराबर तो होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस, अभी भी 1 ही आंसर आएगा। नाइस, आंसर 1 आया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू को 1। तो 1 जो है बड़ा नहीं है 3 से, 1 जो है बड़ा नहीं है 3 से, साथ में चेक करेगा कि 1 3 के बराबर है क्या, बोलेगा नहीं, तो दोनों टाइम फॉल्स हो गया। तो अभी आंसर क्या आ जाएगा गाइस, अभी आंसर आएगा 0। क्लियर है? नाइस, 0 आ रहा है। तो इसी तरह से हम और भी, जैसे हो गया एक लेस देन हो गया, तो सेम तरीके से इसमें क्या चेक करेगा कि छोटा है या नहीं या बराबर है या नहीं। तो ग्रेटर देन समझ में आ गया, तो लेस देन वाला आप लोग उससे चेक कर लें। क्लियर है? नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है इक्वल इक्वल टू का काम क्या बाबू, इक्वल टू चेक करता है कि दोनों वैल्यू, दोनों साइड का वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू दोनों इक्वल्स है या नहीं। मतलब 5 जो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इस साइड भी 5 है। तो इस टाइम आंसर क्या आएगा, जैसे आप लोग वेट वाला मशीन देखते हो दुकान में, दोनों साइड का वैल्यू लगा हुआ रहता है, 1 kg साइड रखता है तो दूसरे साइड उतना सामान रखेगा तब वो इक्वल्स होता है। तो इसमें भी सेम करता है, दोनों साइड का वैल्यू चेक करता है कि दोनों साइड सेम है। अगर सेम है, जब दुकान जाते हो दोनों साइड का सेम होता है वैल्यू, तभी ना आपको वो जो भी सामान देता है। अगर एक छोटा बड़ा रहेगा तो वो क्या करता है, निकालना शुरू कर देता है, उस टाइम गलत है ना, अगर ज़्यादा हो गया कम हो गया तो वो गलत है। लेकिन अगर दोनों बराबर है तो क्या है, सही है। तो इस टाइम भी यहाँ पे भी वही सेम चीज चेक करता है, इक्वल टू दोनों साइड का क्या कर रहा है, वैल्यू चेक कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, कि 5 जो है बराबर है क्या 5 से। देख लो इक्वल्स टू और इक्वल्स में दोनों में बहुत डिफरेंस है। a इक्वल्स टू 6, तो ये करता है असाइन करता है, ये क्या करता है असाइन करता है, 6 को डालता है किसमें, a में, तो a डब्बे में, a वाले डब्बे में क्या वैल्यू डाल देगा 6। लेकिन इक्वल टू क्या करेगा, दोनों साइड ऑपरेंड्स जो है उन दोनों का वैल्यू चेक करेगा कि दोनों का वैल्यू सेम है या नहीं। अगर सेम है तो आंसर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू मींस 1, और अगर सेम नहीं है, मान लो 2 इक्वल्स टू 10, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इस टाइम क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स मींस व्हाट, 0। अंडरस्टैंड? नाइस। तो देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भी। दो वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पे बस ऑपरेटर चेंज करेंगे, इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं इक्वल टू। अभी अगर दोनों में वैल्यू सेम रहेगा, 3 इक्वल टू 3। अब बताओ आंसर क्या आएगा, 3 इक्वल टू 3 है, मतलब दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू बराबर यहाँ है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ट्रू आएगा आंसर, आ गया ट्रू। नाइस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू कर देते हैं 31। अब बताओ 31 इक्वल टू 3 है क्या, दोनों साइड का वैल्यू बराबर है, नहीं है सर, तो नहीं है सर, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। क्लियर है? नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक होता है नॉट इक्वल टू, एक कौन सा ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू काम क्या करता है गाइस, सेम इक्वल टू जो काम कर रहा है ना उसी का उल्टा करेगा। ये क्या चेक करेगा, ये देखेगा कि दोनों साइड का वैल्यू बराबर नहीं है, तब क्या देगा ट्रू। अगर दोनों साइड का बराबर वैल्यू रहेगा तो क्या देगा फॉल्स। जैसे कि अभी अगर चेक करेगा 5 नॉट इक्वल टू 7,
अब देख लो 5 जो होता है वो 7 के बराबर नहीं है, ये पूछ रहा है कि 5 जो है 7 के बराबर नहीं ना है, तो बोलोगे क्या यस नहीं बराबर है, तो क्या आंसर आ जाएगा ट्रू। और इसका मतलब क्या, ट्रू का मतलब क्या होता है 1। अब यहीं पे आप जाते हैं नीचे और कर देंगे 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो 5 जो है सॉरी माय बैड इक्वल्स टू 5। तो अभी अगर बोल दोगे कि 5 जो है नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब 5 जो है 5 के बराबर नहीं है, ऐसा है क्या, दोनों तो बराबर है ना गाइस, तो इस टाइम आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। तो आंसर फॉल्स मींस 0, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे बस क्या लगा देंगे नॉट इक्वल टू। अब बताओ 31 नॉट इक्वल टू 3, 31 तो बराबर नहीं है 3 के, हाँ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 1, ट्रू आएगा आंसर, ट्रू आ गया, नाइस। अभी आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं सेम, 3 नॉट इक्वल टू 3। अब बताओ 3 जो है 3 के बराबर नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं बराबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स, नाइस। तो ये जो था हम लोग 2 ऑपरेटर तो सीख चुके हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, आगे हम लोग सीखेंगे। तो ठीक है गाइस, इतना 2 ऑपरेटर्स क्या होता है समझ में आ गया, 3 तरह का होता है, ये भी पता है हम लोगों को, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। अब बाइनरी के अंदर 2 ऑपरेटर्स हम लोग जान चुके हैं, अब आगे का जो होता है लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, उसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड क्या हो गया, थर्ड ऑपरेटर हो गया, थर्ड कौन सा है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग 2 तरह का यूज करते हैं, एक होता है एंड डबल एंड, और एक होता है डबल और, इसको बोलते हैं एंड और, डबल एंड और डबल और, ठीक है। डबल एंड और डबल और क्या करता है, तो ये क्या करता है कि चेक करता है दोनों साइड का वैल्यू ऑपरेंड्स, दोनों अगर एंड ऑपरेटर में क्या होता है गाइस कि दोनों साइड अगर लेफ्ट हैंड का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑपरेंड्स है वो अगर ट्रू है और राइट हैंड साइड में अगर ऑपरेंड्स ट्रू है तभी ये ट्रू होगा, तब ये क्या आंसर देगा ट्रू। ये भी 2 तरह का आंसर देता है, ट्रू या फॉल्स। कितने तरह का आंसर देता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स मींस ट्रू या फॉल्स, ट्रू मतलब 1 होता है और फॉल्स मींस 0 होता है। ट्रू या फॉल्स, TRU, ट्रू मतलब हो जाता है 1 और एक हो जाता है फॉल्स। ट्रू या फॉल्स देगा आंसर, फॉल्स का मतलब क्या हो गया 0, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर भी 2 तरह का आंसर देता है और ऑपरेटर भी 2 तरह का आंसर देता है, ट्रू या फॉल्स। अब ये देखते हैं कि ट्रू कब होता है और फॉल्स कब होता है। तो अगर ये ट्रू है, क्या है ट्रू है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक और ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं नॉट, क्या बोलते हैं नॉट। तो 3 तरह का होता है, देखते हैं क्या क्या करता है, कौन क्या करता है। एंड का काम क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एंड को, एंड को। अगर मान ले ए जैसे 5 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू है, हाँ ट्रू है, और एंड लगा देते हैं। इसके बाद कर देते हैं 10 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तब इस टाइम आंसर क्या आएगा, इस टाइम आंसर आएगा ट्रू, क्या आंसर आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। अगर ये ट्रू है, क्या है ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तभी आंसर आएगा ट्रू। अदरवाइज किसी भी टाइम दोनों साइड में से किसी भी एक तरफ का वैल्यू अगर फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गाइस, तो देख लो, अगर ट्रू होगा एक साइड का एंड दूसरे साइड का भी ट्रू है, तब क्या आंसर आ जाएगा ट्रू। ट्रू मींस व्हाट 1, और अदरवाइज एक साइड का मान लो फॉल्स रहेगा और एक साइड का रहेगा ट्रू, तो इट मींस वो हो गया फॉल्स, ठीक है, मींस 0। अब एक साइड का अगर ट्रू है और दूसरे साइड का क्या है फॉल्स है, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी हो जाएगा फॉल्स, इट मींस 0, ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरा वैल्यू कि अगर दोनों साइड का फॉल्स हो तो अगर दोनों साइड का फॉल्स होगा तब भी क्या हो जाएगा, वो फॉल्स ही रहेगा, और फॉल्स मींस व्हाट 0, ठीक है। तो ये जो है एंड ऑपरेटर तभी ट्रू होगा जब एक साइड का वैल्यू और दूसरे साइड का वैल्यू ट्रू होगा, तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। अब हमारे अंदर बहुत सारा वेरिएबल है, जैसे ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 3 है, तो अगर ये सब चेक करना हो कि जैसे ए हो गया तो ए भी ऑटोमेटिक क्या बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाता है, कोई भी वैल्यू जैसे 0 है ना, ठीक है। तो चेक करते हैं इन आंसर इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, तो अभी तो नहीं हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं बड़ा कर देते हैं, ए ग्रेटर देन बी। तो अभी और यहाँ पे क्या कर देते हैं एंड ए जो है ग्रेटर देन बी, ठीक है। अभी अगर रन करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए ट्रू, जो कि ट्रू आंसर आ रहा है, क्लियर है, नाइस। अदरवाइज इसके अलावा अगर यहाँ पे कर देते हैं, मान लो यहाँ पे कर देते हैं 9 ग्रेटर देन 5, हाँ आता, ये तो सही हो जाएगा यार। तो अभी कर देते हैं 1 ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं फॉल्स हो गया ये, तो अगर फॉल्स होगा तो इसके आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यहीं से फिर वापस चला जाएगा और ये आंसर क्या स्टोर करा देगा 0, क्या आंसर हो जाएगा 0, क्लियर है। और अगर चेक करेंगे फिर से चेक करते हैं गाइस, तो ए ग्रेटर देन रहने देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 1। अब बता 1 ग्रेटर देन बी होता है क्या, नहीं, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन जैसे इस साइड चेक करेगा अगर देखेगा ए ग्रेटर देन 3, नो फॉल्स, तो आंसर क्या दे देगा गाइस फॉल्स, तो आंसर आ जाएगा फिर से 0। तो देख रहे हो, अगर दोनों साइड का अगर फॉल्स रहेगा तो फॉल्स ही होगा फिर भाई, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ये फॉल्स हुआ और इसके आगे चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आने वाला है फॉल्स, क्लियर है, नाइस। तो ये हो गया मेरा एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, सेम है, सिमिलर एक ही तरह से काम करता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है देख लो, कि वो कब ट्रू होता है जब दोनों साइड फॉल्स होगा, जब इधर फॉल्स है और इधर भी फॉल्स है, तभी आंसर क्या आएगा, तभी आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो क्या आएगा ऑलवेज ट्रू। कैसे, अगर ये ट्रू है और ये भी क्या है ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस ट्रू मींस 1। अगर ये फॉल्स है मतलब ट्रू है, ये ट्रू है और ये भी क्या है, ये भी फॉल्स, ये फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा गाइस ट्रू। मतलब किसी एक साइड भी अगर ट्रू रहता है तो वो क्या दे देता है ट्रू, अदरवाइज दोनों साइड जब रहेगा तभी वो फॉल्स देगा। तो ये ट्रू है, सॉरी ये फॉल्स है और ये हो जाता है ट्रू, तो क्या आंसर आ जाएगा ट्रू ही आंसर आएगा, ट्रू मींस व्हाट 1, क्लियर है, नाइस। चेक कर लेते हैं थोड़ा, हाँ बस यहाँ पे क्या करना है, चेक ऑपरेटर को चेंज करना है, तो अभी क्या चेक कर रहा है 1 ग्रेटर देन 3 होता है क्या, नहीं 1 ग्रेटर देन 3 होता है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए फॉल्स, आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स जब होगा सिर्फ फॉल्स तब देगा। अब देख लो चेक कर लो, ए ग्रेटर देन बी होता है और ए ग्रेटर देन बी होता है, मतलब दोनों साइड ट्रू है, तो आंसर क्या देगा गाइस ट्रू ही देगा सर, ट्रू दे दिया। अब यहाँ पे दे देते हैं ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पे देते हैं 1, तो एक साइड का ट्रू है ना, ये क्या हो गया 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ है, लेकिन इधर देख लो चेक करेगा तो 5 मतलब 1 ग्रेटर देन 3 है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी अगर एंड ऑपरेटर होता तो फॉल्स देता, लेकिन और ऑपरेटर है तो यहाँ पे आंसर क्या दे देगा 1, ट्रू, क्लियर है। सेम यहाँ पे दे देते हैं 1 और इस जगह दे देते हैं ए, तो अभी लेफ्ट साइड का हो गया फॉल्स और राइट साइड का हो गया ट्रू, फिर भी आंसर क्या आएगा फॉल्स ट्रू। तो आंसर क्या आता है, जब एक भी ऑपरेटर अगर और ऑपरेटर में एक साइड का भी आंसर जो है ऑपरेंड जो है सही आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो दूसरे साइड का मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या आंसर दे देगा ट्रू दे देगा, नाइस। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर बस क्या करता है ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। जैसे कि अगर अभी चेक करोगे तो आंसर क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम आंसर के आगे हम क्या लगा देते हैं नॉट,
तो ये आंसर क्या कर देगा, जीरो कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो इसका काम बस इतना ही होता है कि ये ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो ये मेरा खत्म हो गया आज लॉजिकल ऑपरेटर। आगे का हम लोग दूसरे सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रह क्या गया, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर है, नाइस, थैंक यू। ठीक है गाइस, इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग दूसरा ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, कौन सा, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स इसमें हम लोग इतना तो नहीं देखेंगे, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बिटवाइज ऑपरेटर करता क्या, बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ बिट लेवल। बिट लेवल मींस आपका वो उस पे काम करता है, आपका 0 1 के फॉर्म में पहले ट्रांसफर बिट पे परफॉर्म करता है। एंड ऑपरेटर दोनों क्या करेगा, दोनों का बिट निकाल मतलब कि बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसमें ट्रू फॉल्स देगा, इस तरह से काम करता है। तो ये अभी उतना जरूरी नहीं है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, बिटवाइज होता है, तो ये उतना जरूरी नहीं है, बट इन सबको देखेंगे आगे चल के, जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी हम लोग इस पे भी आएंगे। लेकिन अभी बिटवाइज ऑपरेटर्स अच्छे से आप देख लो, बस इतना पढ़ लेना, जानना बिटवाइज ऑपरेटर होता है कुछ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे। तो आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है गाइस, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में होता है असाइन करने वाली वैल्यू। तो असाइन वैल्यू कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, तो अभी तक इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। असाइनमेंट फिफ्थ हो गया, बाइनरी ऑपरेटर का ही हो गया। तो इसमें होता है इक्वल्स टू एक होता है, एक होता है प्लस, इक्वल्स टू एक होता है माइनस, इक्वल्स टू एक होता है इनटू, इक्वल्स टू एक होता है डिवाइड, डिवाइड इक्वल्स टू इक्वल्स टू एक होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं मॉडुलस, इक्वल्स टू। तो ये क्या होता है देखते हैं एक बार। इक्वल्स टू का काम क्या है ये तो जानते हो आप लोग, ए इक्वल्स टू 5। तो ये क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है 5 को, असाइन किसके अंदर कर रहा है, ए के अंदर, तो ये तो जानते हो आप लोग। अब अगर सपोज ए इक्वल्स टू ए प्लस 5 करेंगे, 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा। तो ए का वैल्यू सपोज अगर 5 है, ए का वैल्यू अगर सपोज 5 है, तो यहाँ पे कैसे परफॉर्म हो रहा होगा टास्क कि इसके अंदर जो वैल्यू है सबसे पहले निकालेगा ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस क्या कर दिया 2 कर दिया, और 2 अब ए का वैल्यू क्या हो चुका है गाइस, ए का वैल्यू हो चुका है ए इक्वल्स टू हो चुका है 7, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म है प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू क्या करेगा गाइस, प्लस इक्वल्स टू काम कैसे करता है, तो ये क्या करता है एक साइड का ऑपरेंड्स लेता है प्लस इक्वल्स टू 2, तो 2, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है सेम ये हो रहा है कि ए का वैल्यू लो इक्वल्स टू करो ए प्लस 2 कर दो, दोनों बात सेम है। या चाहो तो इस तरह से लिख लो और या चाहो तो इस तरह से लिख लो, नहीं विश्वास हो रहा है, चलो देखो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये तो हो चुका है तो इसको हटाते हैं, और यहाँ पे क्या है ए प्लस, सॉरी इसको हटा देते हैं, ए को ही रहने देते हैं यहाँ पे। अभी ए इक्वल्स टू क्या करें, ए प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा गाइस, अभी इसको हटा देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ए को अगर प्रिंट कराओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अभी रन करें तो आंसर क्या आने वाला है 7, क्या आने वाला है, कुछ तो गलत हुआ, कुछ तो गलत, प्रिंटफ यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया था, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 7, तो आंसर इक्वल्स टू 7, नाइस। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये लिखो या फिर क्या लिख दो, क्या लिख दो, ए इक्वल्स टू प्लस 2, दोनों क्या है सेम है। तो देखें करके इसको थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे करेंगे नीचे जाएंगे और थोड़ा सा कर लेते हैं ए, सॉरी हाँ, ए प्लस इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेम वही चीज़ है जो पहले हम लोग करे थे, ए इक्वल्स टू ए प्लस 2, दोनों क्या है सेम है, दोनों का वैल्यू बात सेम है। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो या तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो वैल्यू दोगे वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्लियर है, ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस की वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा था, बट इस तरह से आप लिखो या फिर इस तरह से लिखो, दोनों की बात सेम ही होगी। पहले 7 आ रहा था, अभी भी क्या आंसर आ जाएगा गाइस, 7, ठीक है। तो इसकी जगह आप ये हटा के देख लो, या फिर ये लिख दो, दोनों सेम, दोनों एक ही चीज कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है बाद में प्लस कर रहा है। अब यहाँ पे चाहो तो 10 ऐड करो, और सेम यहाँ पे भी अगर चाहोगे तो 10 ऐड कर सकते हो, 10 ऐड कर सकते हो, तो दोनों एक ही चीज टास्क परफॉर्म करेगा। पहले या तो ये लिख लो या तो वो लिख लो। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं वेरिएबल को ऐड करना, तो यहाँ पे बी इक्वल टू कर देते हैं 10, और 10 की जगह पे हम सिर्फ क्या कर देंगे बी, तो बी मींस क्या, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों सेम है, क्लियर है। उसी तरह से माइनस भी काम करेगा, इंटू भी काम करेगा, और डिवाइड भी काम करेगा, और मॉडुलस भी काम करेगा, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आगे कौन सा ऑपरेटर रह गया गाइस, यूनरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, यूनरी क्या होता है, यूनरी में दो तरह का होता है, एक होता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ रहने देते हैं क्लास को, बाइनरी हम लोग समझ चुके हैं, अब इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे यूनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स सिंबल से ये सब जान चुके हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म होती है, टास्क परफॉर्म होता है। ऑपरेटर्स के 3 टाइप्स हम लोग जानते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। बाइनरी ऑपरेटर का जो 5 ऑपरेटर्स था, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर, इन सब ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि कैसे चीज़ें यूज होती है, ठीक है। अब आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स पे। यूनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, और कैसे कैसे यूज किया जाता है वो भी देखते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर्स में होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्या क्या होता है यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर, एक होता है इंक्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं प्लस प्लस, और दूसरा होता है डिक्रीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस माइनस। क्या बोलते हैं, माइनस माइनस, माइनस माइनस। अब ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। प्लस प्लस इसमें भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे हो गया प्लस प्लस, इसमें भी दो तरह से होता है, एक होता है पोस्ट, एक होता है पोस्ट, और एक होता है प्री। एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री। प्री मीन्स व्हाट, पोस्ट मीन, पोस्ट मतलब पहले और प्री मतलब नहीं, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। जैसे कि अगर ले लेते हैं मान लो इंट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर एक वैल्यू बढ़ाना हो, अगर कुछ भी कितना भी वैल्यू बढ़ाना हो, तो ए इक्वल्स टू, अगर एक वैल्यू आगे इंक्रीमेंट करना हो तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 कर देते हैं, और ये मेरा वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाता है। दूसरा तरीका इंक्रीमेंट करने का क्या है कि ए प्लस इक्वल्स टू 1, ये भी क्या करेगा एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके दे देगा। अब हम लोग को तीसरा वैल्यू पता चला है, होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। तो जैसे ही करोगे ए प्लस प्लस, तो तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब क्या है सेम है। या तो आप कर दो ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, या फिर कर दो ए प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 6 होगा, और इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 6 हो सकता है, हो जाएगा अगर इसको यूज करोगे, और अगर इसको भी यूज करोगे तो क्या वैल्यू आएगा 6 आएगा, ठीक है 6 आएगा। लेकिन इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सब तो समझते हो, तो ये सब हटा देते हैं। अब देखते हैं कि ए प्लस प्लस क्या करता है। तो ये भी क्या करता है ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, सेम उसी तरह से जैसे पहले हम लोग यूज कर रहे थे ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 या फिर ए प्लस इक्वल्स टू 1, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इसमें यूज कैसे होता है, चलता कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब डिक्लेयर किया ए इक्वल्स टू 5, तो क्या हुआ एक डब्बा बना होगा, उसके अंदर क्या स्टोर हुआ 5। लेकिन अभी अगर देखो चलेंगे तो चलते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम करते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे इंट करते हैं ए इक्वल्स टू 5। अगर अभी अगर आप प्रिंट करोगे प्रिंटफ परसेंट
परसेंट ए इक्वल्स टू परसेंट डी और यहाँ पे कर देते हैं स्लैश एन और यहाँ पे कर देते हैं ए, तो क्या प्रिंट होगा, सबको पता है 5 प्रिंट होगा। इसके बाद करते हैं ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस, इसका मतलब हम बता चुके हैं कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 होता है, ए प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ए का 6 हो जाएगा। तो सेम चीज़ अगर प्रिंट करोगे तो वैल्यू पहले 5 प्रिंट करा था सिर्फ, अब ए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जाते हैं नीचे और फिर से वैल्यू प्रिंट करते हैं, बट इस बार जो वैल्यू है प्रिंट कर देंगे प्लस प्लस, और इसके बाद फिर से जाते हैं और फिर से वैल्यू क्या प्रिंट कर देंगे, ए प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 5, जी सर, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आप बताओ क्या प्रिंट होगा, ए प्लस प्लस है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर 7 होना चाहिए, बट नहीं, हम बोलेंगे कि ये 6 ही होगा, ये क्या हो जाएगा 6 ही प्रिंट करेगा। अब जब आगे बढ़ोगे तो इस वाले में वैल्यू क्या हो जाएगा 7 प्रिंट करेगा, तो नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो देखते हैं रन करके, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या हुआ देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ए 5 हुआ, दूसरा में 6 हुआ, थर्ड में 6 हुआ। देखो आप लोग बोल रहे थे 7, हम बोले क्या 6, तो 6 हुआ ना, लास्ट में क्या हो गया 7। तो इसमें काम कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या हुआ देखो, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ए नाम का एक डब्बा बना होगा, उसके अंदर स्टोर क्या होगा 5, नाइस। अब यहाँ पे जैसे ए प्रिंट किया तो ए डब्बे में क्या स्टोर है 5, तो 5 को प्रिंट कर दिया, नाइस। अब ए प्लस प्लस तो क्या करेगा, ये सबसे पहले देखेगा वैल्यू में क्या है, तो 5 है, यहाँ पे सबसे पहले 5 निकाला और उसका वैल्यू क्या कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब ए का वैल्यू क्या हो गया 6, नाइस। यहाँ पे जब प्रिंट करोगे तो ए का वैल्यू ए के अंदर स्टोर क्या हो चुका है 6, तो 6 प्रिंट कर दिया। आगे बढ़े, यहाँ पे प्रिंट करेंगे ए प्लस प्लस, जैसे ए प्लस प्लस किए तो सबसे पहले क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट, क्या ये पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू को यूज करते हैं, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी वैल्यू है वेरिएबल के अंदर उसको यूज करेंगे और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा होगा ए, ये जाएगा ए वाले डब्बे के पास, वहां से वैल्यू निकाल के लेके आएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 6, और उसके बाद उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो 6 से उस वैल्यू को क्या कर देगा इंक्रीमेंट करके 7। तो अब वैल्यू का क्या, ए का वैल्यू क्या हो गया 7। सबसे पहले 6 को यूज कर लिया, उसके बाद उस 6 को उठा करके वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 7 कर दिया। तो जब यूज किया तो उस टाइम वैल्यू क्या था 6 था, लेकिन बाद में जब इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या हो गया 7। तो यहाँ पे तो 6 होगा, लेकिन जब बाद में जब ए को फिर से एक्सेस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो क्लियर है इंक्रीमेंट क्या करता है। तो जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट है उसी तरह से प्री इंक्रीमेंट होता है, क्या होता है सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट है उसी तरह से पोस्ट डिक्रीमेंट, इसमें क्या होता है माइनस होता है, इसमें क्या होता है माइनस होता है, ए माइनस 1। अब बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 4 होगा। अब यहाँ पे जब यहाँ पे करोगे यहाँ पे भी माइनस माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले यूज करेगा, क्या करेगा सबसे पहले यूज करेगा। तो आप बोलोगे कि सर माइनस माइनस कर देगा तो 4 होगा, 4 नहीं सर माइनस माइनस हो गया तो 3 होगा, लेकिन हम बोलेंगे सबसे पहले वैल्यू क्या यूज करेगा 4, उसके बाद उसको माइनस करके 3 करेगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 3। रन करें, रन करते हैं गाइस। तो 5 4 मेरे हिसाब से 4 और फिर से 3, ठीक है ये चल रहा है। तो ये भी सेम तरीका से चला होगा, सबसे पहले ए के अंदर वैल्यू 5 है तो उसको प्रिंट किया, उसके बाद ए माइनस माइनस है तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले ए का यूज किया, उसके बाद उसको माइनस माइनस किया तो ए को माइनस 1, तो वैल्यू क्या हो गया 4, नाइस। यहाँ पे ए के अंदर क्या वैल्यू है 4, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आया तो सबसे पहले ए है तो ए वाले डब्बे के पास जाएगा, ए वाले डब्बे के अंदर वैल्यू भी क्या है 4, तो 4 को यूज करेगा उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा, तो माइनस माइनस ए को माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, मतलब पहले प्रिंट करेगा, पहले यूज करेगा तो क्या यूज करेगा 4 और उसके बाद उसको डिक्रीमेंट करेगा तो अब वैल्यू चेंज हो गया क्या हो जाएगा 3। तो सबसे पहले यूज किया तो प्रिंट हुआ 4 और उसके बाद डिक्रीमेंट करके वैल्यू क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, और उसके बाद जब नेक्स्ट एक्सेस करोगे तो आपको डिक्रीमेंट हो चुका है तो वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 प्रिंट कर दिया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट आपको समझ में आ गया नाइस। इसी तरह से होता है माइनस माइनस, और उसमें भी क्या होता है दो तरीका होता है, एक होता है पोस्ट और एक होता है प्री 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 प्री। तो इंक्रीमेंट तो समझ में आता है, प्री मतलब क्या, प्री मतलब पहले इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू को जो भी पहले उसका वैल्यू को वैल्यू बढ़ाएगा उसके बाद उसको यूज करेगा। पोस्ट में क्या होता है पहले वैल्यू को यूज करेगा उसके बाद उसको इंक्रीमेंट जो भी है वो काम करेगा, लेकिन प्री में क्या करता है, प्री में पहले उसका वैल्यू को चेंज करता है उसके बाद उसको यूज करता है। जैसे ए इक्वल टू है क्या 5, ठीक है। अब नीचे जाते हैं यहाँ पे कर देते हैं प्लस प्लस ए, तो इसका मतलब क्या होगा ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हो गया ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो प्लस प्लस तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद यूज करेगा। कैसे देख लेते हैं थोड़ा सा, सब चीज तो लिखा हुआ है, तो 5 हो गया, यहाँ पे कर देते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट सॉरी। तो सबसे पहले क्या किया प्लस प्लस ए, तो क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया होगा गाइस प्लस प्लस ए, यहाँ पे कर दे तो इसका मतलब क्या हो रहा है ए इक्वल टू ए प्लस 1, दोनों बात सेम है नाइस। जैसे ही प्लस प्लस ए की, अब यहाँ पे भी क्या कर देते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लो पोस्ट नहीं प्री इंक्रीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे हो जाना चाहिए 6 सॉरी 5 है, यहाँ पे 6 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करें सबसे पहले वैल्यू क्या करता है इंक्रीमेंट, तो अगर पहले रहता तो पहले यूज करता, लेकिन पहले क्या इंक्रीमेंट है तो जाएगा उसका वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद उसको यूज करेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 7, और इस जगह पे भी लास्ट में क्या आएगा वैल्यू तो इंक्रीमेंटेड है तो यहाँ पे भी क्या प्रिंट कर देगा 7। चलो ठीक है 5 है 6 है 7 है 7 नाइस। इसी तरह से डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट भी काम करता है, पहले क्या करता है वैल्यू को चेंज करता है उसके बाद उसका यूज करता है। क्लियर है, तो ये हो गया यूनरी ऑपरेटर दोनों काम करता है। तो यहाँ पे 5 है इसका मतलब हो गया a माइनस 1 और इसका मतलब हो गया 5 नहीं 4 होगा ना आई थिंक, हाँ 4 होगा। और इस जगह क्या है सबसे पहले उसको डिक्रीमेंट करेगा, सबसे पहले डिक्रीमेंट करेगा उसके बाद यूज करेगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा 3। रन करें नाइस 5 4 3 3। तो ये मेरा हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में भी दो तरह होता है पोस्ट और प्री, और डिक्रीमेंट में भी होता है पोस्ट और पोस्ट क्या करता है पोस्ट पहले करता है यूज और उसके बाद करता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है। प्री क्या करता है पहले करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके बाद उसका क्या करता है वैल्यू को यूज करता है नाइस। तो ये मेरा खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है उसका देख लो एक बार सिंटैक्स देख लो, उसमें क्या होता है सबसे पहले ये होता है क्लोन कॉलन, उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क और ये हो गया मेरा पैरेंथेसिस दैट्स इट। इसमें यूज करेंगे हम लोग कंडीशन, उसके बाद होगा फर्स्ट आंसर, अगर ट्रू होगा तो ये होगा और अगर फॉल्स होगा तो ये होगा। जैसे 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 ए इक्वल टू मान लेते हैं 5 और बी इक्वल टू मान लेते हैं 2, ठीक है रहने देते हैं उसको। सबसे पहले क्या किए सबसे पहले बोले CONDITION कंडीशन होता है, उसके बाद कॉलन होता है, उसके बाद होता है ट्रू होगा तो ये काम होगा और अगर 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 सॉरी क्वेश्चन मार्क पहले होता है, क्या होता है पहले 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 क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रू हुआ तो ये काम होगा TRUE ये काम होगा और अगर फॉल्स हुआ तो ये काम होगा। क्लियर है ये हो गया हमारा सिंटैक्स, ये हो गया टर्नरी का सिंटैक्स। सबसे पहले CONDITION कंडीशन, सबसे पहले क्या है कंडीशन, उसके बाद अगर ये ट्रू हुआ तो ये काम करेगा और फॉल्स हुआ तो ये काम होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे चलते हैं नीचे और सबसे पहले क्या होगा ए ग्रेटर देन
बी, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है, ऑफ कोर्स ट्रू है, 5 बड़ा होता है 2 से। यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कर देंगे ट्रू, प्रिंट कर देंगे कुछ प्रिंटफ, यहाँ पे कर देते हैं सर कि ट्रू, क्या कर देते हैं प्रिंट ट्रू। और अगर फॉल्स होएगा तो हम क्या प्रिंट कर देते हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ यहाँ पे क्या प्रिंट कर देते हैं फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। और जैसे फॉल्स हुआ उसके बाद क्या दे देंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नहीं सॉरी सेमीकोलन ना, माय बैड, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क दे क्लियर है ये, देख लो ध्यान से। सबसे पहले क्या किया कंडीशन, जो चीज़ हम आपको बताएं कि सबसे पहले कंडीशन देंगे उसका क्वेश्चन मार्क कि अगर ये ट्रू है तो ये काम करो, अगर ये फॉल्स है तो ये काम कर दो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और देखते हैं अप्लाई करके कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। इसको हटा देते हैं, नाइस ए इक्वल्स टू, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इंट बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब देख लो क्या चेक कर रहा है सबसे पहले 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ है, प्रिंट क्या करना चाहिए ट्रू, चलिए रन करें, रन करते हैं, ट्रू, क्या आंसर आ रहा है ट्रू, नाइस। अब रन करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 30। अब बताओ 5 ग्रेटर देन 30 होता है क्या? नहीं, फॉल्स है। तो इस वाले में कभी भी जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा सीधे फॉल्स वाले में, और फॉल्स वाले में जाकर क्या प्रिंट कर देगा गाइस, सॉरी ये सेलेक्ट है तो आंसर नहीं आएगा, कुछ तो इधर दे देगा। तो आंसर यहाँ रन करते हैं और यहाँ के क्या आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्लियर है। तो इस तरह से मेरा टर्नरी काम करता है। आगे जब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में, इसके बारे में और जब कंडीशन पढ़ लेंगे तो और अच्छे से जानेंगे, बट अभी के लिए बता दिया हूँ तो अच्छे से देख लेना। तो हमारा ये क्लास खत्म होता है, इसमें हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, ऑपरेटर्स खत्म हो गया, इसमें हम लोग यूनरी बाइनरी और टर्नरी देख चुके हैं, क्लियर है, नाइस। ये